ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत श्रवण करना चाहिए, इससे नारी के पति की आयु लंबी होती है। यही प्रश्न जब पांडव चिंता में दुख में थे तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसको श्रवण करने से विघ्नों का नाश तथा पति पत्नी में होता है प्रेम, होती है पति की आयु लंबी। कथा इस प्रकार है। शुक्र प्रस्थ यानी कि दिल्ली में एक ब्राह्मण जिसका नाम रमेश शर्मा था, वो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पराक्रमी था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक कन्या जिसका नाम वीरवती था। उसकी आंखें बड़ी सुंदर, मुख चंद्रमा के समान। जब विवाह के योग्य समय आ गया तो रमेश शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके बाद वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नी के साथ माता गौरी का यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया। सायंकाल में स्नान किया। भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर भगवान शंकर, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय लिखा। इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, अक्षत आदि से पूजन किया और फिर 10 करवा गेहूं, पिसान और गुड़ से बने पकवान, फल आदि अर्पण करके फिर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरवती बाला बहुत भूख से पीड़ित हो गई और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा उदय होने का बहाना करके दिखा दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर अर्घ्य देकर भोजन किया, जिससे व्रत दूषित हो गया, जिससे पति की मृत्यु हो गई। वीरवती ने जब जाना मेरा पति मर गया है तो उसने भगवान शिव का फिर से पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया और वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर उसने किया और वीरवती ने भी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन किया। उसी दिन देवकन्या के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से आई और वीरवती के श्रद्धा भक्ति भाव को देखकर उनके पास गई। वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, जब मैं करवा चौथ का व्रत कर रही थी तो मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं नहीं जानती किस पाप कर्म के कारण ये सब हुआ है। वीरवती ने कहा, हे महेश्वरी, आप हमारे पति को जीवित कर दीजिए। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ आई हैं। कहा कि तुमने गलती की थी वीरवती, तुमने चंद्रमा उदय होने से पूर्व ही अर्घ्य दे दिया था, इसी से व्रत दूषित हो गया था और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। अब तुम यत्न के साथ में फिर से करवा चौथ का व्रत करो, फिर जिसके प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा विसंचित करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान सुंदर हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर प्रेम से रहने लगी। वीरवती इस व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भी व्रत करो। और सूत जी कहने लगे, ऋषियों, इस तरह कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी जी ने करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र एक पुत्री थी। सेठानी के सहित बहु बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। बहन से कहा, बहन भोजन कर लो। बहन ने कहा, अभी चांद कहाँ निकला है, अर्घ देकर तो ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलनी से जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह बात सुनकर
भाभीियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, लेकिन वो तो जानती थी। कहा, बाई जी अभी तो हम नहीं जाएंगे। भाभीियों की बात सुनकर के उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और दिखाए गए प्रकाश को अर्घ दे करके भोजन कर लिया, क्योंकि वो भूख से बड़ी पीड़ित थी। इस प्रकार व्रत तो उसका खराब हो गया, भंग हो गया। भगवान गणपति नाराज हो गए। इसके बाद उसका पति बीमार हुआ। घर में जो कुछ था सब बीमारी में लगा और उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे दोषों का पता चला तो गणेश जी से प्रार्थना किया, विधि विधान से करवा चौथ आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर सम्मान करते हुए उसने व्रत किया और माँ में अपना मन लगाया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति भाव को देखकर भगवान गणपति उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को पुनः प्रकट करके जीवन दान, आरोग्य दिया, धन संपत्ति दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से इसको श्रवण करता है, निश्चित ही उसकी कामना पूर्ण होती है। उस नारी के जीवन में सुख सौभाग्य का उदय होता है। तीसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात थी कि एक करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ में नदी के किनारे रहा करती थी गांव में। एक दिन उसका पति स्नान करने के लिए गया और दहयोग की बात है, स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ आया, उसके पैरों को पकड़ लिया। तब वो मनुष्य अपनी पत्नी को कहने लगा, करवा करवा बचाओ बचाओ। अपने पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हमारे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डालो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी तो इसकी आयु शेष है, अभी ये कैसे हो सकता है, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर डालूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया और उस पतिव्रता के साथ में जाकर मगर को यमलोक पहुंचाया, पति को दीर्घायु दिया। उसी दिन से करवा चौथ व्रत मनाया जाने लगा और जैसे करवा माँ ने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही जो नारी इस व्रत को करती है उसके पति की रक्षा माँ करवा करती हैं। चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहू थीं। 6 बहू बहुत अमीर घर से थीं, इस कारण उनका सम्मान था, लेकिन 7वीं के मायके में कोई नहीं था। वो घर का काम काज करती, इस पर भी उसे कोई प्यार नहीं करता, सब परेशान करते। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी ना आता, बड़ा दुख होता। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घरों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के घर से कोई ना आया। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाने लगे। वो घर से दुखी होकर जंगल जाकर रोने लगी। नाग वहीं एक बिल में रहता था, रोना सुनकर के बाहर निकल कर आया और पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, करवा चौथ है आज, यदि मेरा कोई भाई होता तो जरूर करवा लेके आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के घर भेज दिया। साथ में नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, लेकिन ये सामने वाली नांद ना खोलना। बहुत दिनों तक महल में रही, लेकिन एक दिन नांद उठाकर देख लिया, सांप के छोटे बच्चे भागने लगे, जिससे घबराकर बंद करते समय एक सांप की पूंछ नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने उसे धन सोना आदि देकर उसे विदा कर दिया। इतना धन इत्यादि देखकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पुचकटा कहते थे। एक दिन माँ से कारण पूछा, माँ ने सारी बात बता दी। कहा, मैं बदला लूँगा। माँ ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करते, पर एक दिन मौका पाकर घुस गया। तभी उसे अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही थी। छोटी बहू कसम खा रही थी सास से कि मेरा पुचकटा भाई मुझे सबसे प्यारा इस दुनिया में है। उसकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुचकटे ने सोचा, मुझे इतना प्रेम करती है और मैं उसे काटने के लिए आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे प्यारी बहन से कैसे बदला लूँ। फिर तो वो चुपचाप वापस घर आ गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष
करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती, जिससे उसका परिवार में घर में इज्जत बढ़ गई, सभी उसे प्रेम करने लगे। इस तरह से करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ और करवा चौथ के व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। करवा चौथ के दिन तभी व्रत पूर्ण होता है। फिर अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को, सास ससुर को इत्यादि को प्रणाम करना चाहिए। जय करवा माँ। ओम नमः शिवाय।